ओके, तो आज हम सीखेंगे भिन्न का गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। और हमारे आगे दो क्वेश्चन है, इन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एक ही तरीके से। तो पहले हम लेंगे क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 है 3/5 मल्टीप्लाई 2/7। अब यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के तरीके दो होते हैं, लेकिन इसमें पहला तरीका ये है कि अगर ऊपर नीचे कट रहे हो तो काट दो। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जब हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, और जब हम 5 को 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 35। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, अगर नहीं आते तो यही हमारा आंसर होगा। और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा है 2/6 मल्टीप्लाई 3/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम पहले मेथड से, जिसमें मैंने कहा था कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। अब इसमें हम 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, और 2 आता है 1 टाइम में, तो हम 1 लिख लेंगे और 6 ऐसे ही रख देंगे पहले। और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, तो हम रखेंगे 3/2। अब हम इसे भी काट देंगे, 3 के टेबल में 6 आता है तो 1/, ये 6 आता है 2 टाइम में मल्टीप्लाई, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, और 2 हमारे पास पहले से ही है। अब हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हमें सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और अब हमारा 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। और यहाँ पे हमारे पे दो क्वेश्चन है, और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन्हें सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आसान है कि मैं क्या ही बताऊं। तो हम पहले क्वेश्चन 1 लेंगे, 3/5 डिवाइडेड 2/7। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक तरीका यूज करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, पलट देना पड़ेगा, और हमारी संख्या भी चेंज हो जाएगी। पहली संख्या हमारी ऐसे ही रहेगी, तो हम 3/5 को ऐसे ही रख देंगे, और यहाँ पर जो डिवाइड का साइन था इसे हमने बना दिया मल्टीप्लाई में। अब अगर मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो हमारा जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे ऊपर नीचे, और नहीं कट रहा तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10, और 3 को 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 21। अगर ये कट रहा है अब भी किसी टेबल से तो काट दो, वरना हमारा आंसर यही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, जो हमारा सेम तरीके से होगा, 3/6 डिवाइडेड 2/8। अब इसे सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये किया था। तो नीचे जाकर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, जो बन जाएगा मल्टीप्लाई का, 3/6 ऐसे ही रहेगा, और हमारा 8/2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा क्या ये इसके टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसे ऐसे ही रहने दो। फिर हम देखेंगे 8 और 2 दोनों 2 के टेबल में, 8 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 को ऐसे ही रख देंगे। अब 6 आता है 3 टाइम में 2 के टेबल में, तो यहाँ पर इसे 3 रख देंगे, मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही रख देंगे, और 8 आता है हमारा 4 टाइम में 2 के टेबल में, और 2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे क्या अब कट रहा है ऊपर नीचे, अब नहीं कट रहा, हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 2 6 और 3 4 12। अब यहाँ देखेंगे तो हम दोनों कट रहे हैं, या तो 6 के टेबल से काट दो या 2 के से काट दो, तो हम डायरेक्ट 6 के से ही काट देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2/1, और ये हमारा आंसर होगा। और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 2। और आज के लिए इतना ही।